सबको एकादशी व्रत रखना चाहिए। अब भूखे न रह सकें तो फिर फलाहार से रहिए। अगले दिन मानो आज एकादशी है तो अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण माने व्रत खोलना। अब आज फलाहार किए तो आज थोड़ो व्रत खुल जाएगा, अगले दिन अन्न प्रसाद लेंगे तो व्रत खुलेगा। तो वैष्णवों के पत्रे में समय लिखा रहता है व्रत खोलने का, तो उस समय को देख लेना चाहिए। अपने यहाँ पत्रे उपलब्ध हैं, उसमें समय लिखा रहता है वर्ष भर की एकादशी का, तो उसमें से समय देख करके पारण करना चाहिए। पारण कैसे होता है? सबसे सुंदर होता है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से पारण करना। अपने यहां जगन्नाथ भगवान के भोग लगे हुए चावल रहते हैं, उसको महाप्रसाद कहते हैं, उससे खोलें व्रत को। अगले दिन माने सबसे पहले वही चावल का कण लें, अब फिर आप जो बनाओ सो बनाओ, भोग लगाओ पाओ। एकादशी का व्रत सब लोग करिए, ये तो भागवत जी की आज्ञा है। अब कई जगह भ्रम फैले हैं। कोई माता बहन कहती हैं कि हमारी सास कहती है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी रखो, कृष्ण पक्ष की मत रखो। कोई कहती है, हमारी अम्मा तो कहती है बड़ी बड़ी रखो, हम कहते हैं तो छोटी छोटी कौन है ये बता दो। भैया सारी एकादशी बड़ी है, छोटी तो कोई भी नहीं है। सारी एकादशी का व्रत करिए। और किसने कहा कि शुक्ल पक्ष की रखो, कृष्ण पक्ष की मत रखो? ग्रंथ में वर्णन है जैसे काले रंग की गाय हो या सफेद रंग की गाय हो, कोई अंतर नहीं है। ऐसे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की हो, एक ही बात है। अच्छा, भूखे ही रहने की तो समस्या है, तो भूखे मत रहिए, फलाहार से रहिए, एकादशी व्रत सब करिए। फिर किसी किसी का कहना है महाराज हम लोगों के पास इतना धन नहीं है, सुना है एकादशी करो तो उद्यापन करना पड़ता है और बहुत खर्चा होता है उद्यापन में, और हमारी सास कहती है कि उद्यापन यदि नहीं किया तो गले में फांसी लग के जाती है। हे भगवान, जाने कौन पुराणों में लिखा है ये। अरे एकादशी बंधन काटती है भैया, बंधन लगाती नहीं है। ये किसने आपको कह दिया? किसी शास्त्र में भागवत जी में उद्यापन की बात नहीं लिखी। किसने कह दिया कि उद्यापन जरूरी है? आप निष्काम भाव से एकादशी करिए, आपकी इच्छा है उद्यापन कर लीजिए, पर नहीं हो रहा तो कोई समस्या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। देखिए उद्यापन का अर्थ क्या होता है। मानो हम आज व्रत किए तो हमारे हिस्से का अन्न बच गया ना, तो आज हमने अन्न नहीं लिया, हमारे हिस्से का अन्न बच गया, तो अगले दिन उसको दान करना है। अरे अगले दिन 2 रोटी गैया को खिला दो, हो गया उद्यापन। गैया को खिला दो, रोटी सब्जी जो बनाते हैं, हो गया उद्यापन। मंदिर में थाली भेज दो, कोई ब्राह्मण है उसको अगले दिन भोजन करा दो, साधु को करा दो, हो गया उद्यापन। और आपको बड़ा करना है, आपको भगवान ने धन दिया है तो करिए, पर जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कोई कोई बेचारे इसलिए व्रत नहीं रखते डर के मारे कि हमसे उद्यापन नहीं होगा। किसने कह दिया उद्यापन करना जरूरी है भाई? कोई हमें लिखा दिखावे? कहीं नहीं लिखा। आप केवल एकादशी व्रत करिए, खूब निष्कामता से करिए, खूब प्रेम पूर्वक करिए, और कब तक करिए? मरते दम तक करिए। एकादशी बंधन नहीं है, एकादशी तो हरि से मिलवाने वाली है भैया। महाराज अम्बरीश केवल एकादशी व्रत करे से भगवान को पाए हैं। हां, दान पुण्य आपकी जो इच्छा सो करिए, वो आपके ऊपर है। बाकी एकादशी व्रत करिए।